हमारे देश में नशेबाजी की समस्या अभी तक महानगरों तक सीमित थी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। उसके बाद ये छोटे शहरों में जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद उनमें आई। अब हमें चिंता हो गई है यह देखकर कि स्मैक जैसे जानलेवा नशे छोटे छोटे कस्बों, जिलों और यहाँ तक कि गांवों में भी मिलने लग गए हैं और गांव के लोग भी इसको पीने लग गए हैं। खास करके वो गांव और जिले जहाँ पर के अफीम की पैदावार होती है, वहाँ पे स्मैक बनने भी लग गई है और गांव के निवासी स्मैक का सेवन भी करने लग गए हैं। स्मैक, जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत खतरनाक नशा है। खतरनाक इसलिए कि ये एक सिर्फ ऐसा नशा है जिसको पीने वाला 5 और 10 साल से ज़्यादा जी नहीं सकता। दूसरे नशे अफीम, शराब, चरस, गांजा आपको अपंग कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, पर स्मैक पीने वाला मौत के मुंह में जाता है। गांव में समस्या फैल जाने से हम चाहते हैं कि समाज सेवी संगठन सरकार की और समाज की इस लड़ाई में सहायता करें और पूरे देश में समाज सेवी संगठनों का एक जाल फैल जाए जो कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करे। हमें खुशी है कि कुछ गांवों के अंदर ऐसे समाज सेवी आ गए हैं जो इस नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मैं झमकलाल खारीवाल मध्य प्रदेश में मालवा अंचल का निवासी हूँ। जावरा हमारा खास गांव है और मंदसौर जिला और रतलाम जिला हिंदुस्तान में अफीम उत्पादन में सबसे आगे है। हमारे यहाँ अफीम तो जरूर पैदा बरसों से हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अफीम का नशा करना नहीं समझते। अफीम का नशा हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता है। हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के नाते गांव में इस चीज़ के लिए जाते थे कि शराब और बीड़ी अगर लोग छोड़ दें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती और वो बहुत जल्दी गरीबी से ऊपर आ जाएं। इस दरमियान पिछले दिनों जब हम गांव में गए तो हमें एक बड़ी नई बात मालूम हुई। 2-3 साल से गांव के लोग इसमें हीरोइन, ब्राउन शुगर इसका उपयोग करने लगे। हमने पहले ये सुना था और समझते थे कि अखबारों से, रेडियो से, टेलीविज़न से कि शहर के 9 अमीर लोग, विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के लड़के या कुंठाओं से, तकलीफ़ों से ग्रसित गरीब लोग, उनके लड़के वो इस नशे के अंदर पड़ जाते थे। लेकिन बेहद ताज्जुब इस बात का है कि आज हमारे हिंदुस्तान का 80% पूरा देश गांव में रहता है और गांव में इस नशे की विभीषिका चालू हो गई है। गांव में वो गरीब लोग मरने लगे। 2-4 साल उन्होंने नशा किया। शुरू तो चस्के के लिए कोई भी उन्हें नशा बता देता है, क्योंकि गांव का एक प्रचलन है कि किसी ने भी आवाज़ दे कि बीड़ी या सिगरेट पीने के लिए आपको कहेगा तो आदमी उसको बड़ी इज्जत की बात समझता है। धंधेबाज लोगों ने उस बीड़ी सिगरेट के जरिए ब्राउन शुगर पिलाई, स्मैक पिलाई। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि चस्का लग जाता है, आदमी दूसरे दिन ढूंढता है, फिर वो थोड़े पैसे लेता है, फिर ज़्यादा पैसे लेता है। तो आज समाज के अंदर सरकार भले ही सब कुछ करे, लेकिन जब तक सामाजिक संस्थाओं के लोग, जब तक समाज की सेवा करने में विश्वास करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, हम लोगों के लिए ये बहुत घातक होगा। हम दिल्ली अभी आए तो इसी दरमियान हमने यह तलाश करी कि समाज कल्याण मंत्रालय या ऐसी कोई भी जगह हो तो इनमें हमने पोस्टर इकट्ठे किए, बैनर इकट्ठे किए, लोगों से मिले। एक किसान होने के नाते किसानों से ज़्यादा हमदर्दी है और हमने ये यहाँ से दिल्ली से हम जाएंगे अपने गांव के लोगों को ये हम बताएंगे कि भाई आप इस नशे से तो आपकी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी और
इस नशे को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। यह थे मालवा अंचल के समाज सेवी श्री झमकलाल खारीवाल, जो नशे के खिलाफ अपने इलाके में लड़ाई छिड़े हुए हैं। आपको बताएं कि नशा, खास करके स्मैक का नशा, उम्र नहीं देखता, जात नहीं देखता, और अब तो यह भी नहीं देखता कि आप महानगर के हैं या छोटे कस्बे के हैं। हमें चाहिए ऐसे समाज सेवी और ऐसे लोग जो नशे के खिलाफ हम लोगों की सहायता करें। पर आपको यह जानकर दुख होगा कि समाज के प्रहरी या गांव के प्रधान, जिनका कि काम है कि गांव में लोग गलत काम नहीं करें, गांव में कोई बुराई न फैले, वो स्वयं स्मैक की लत में पड़ गए हैं। जैसे बरेली के पास आंवला तहसील के अंदर एक जगह है अलीगंज। उस अलीगंज के प्रधान श्री मुन्ने खां स्वयं स्मैक पीने के आदी हो गए। मेरा नाम मुन्ने खां और मैं क्या जिला बरेली का रहने वाला हूँ। आंवला तहसील, गांव अलीगंज, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ का मैं प्रधान भी हूँ। और मैं अब से करीब 14-15 साल पहले शराब पीता था। शराब मेरे यहाँ पर हो गया ड्राई, शराब बंद हो गई। तो शराब बंद हो जाने के बाद फिर मैं खाने लगा अफीम। जब अफीम को नशे पर चढ़ गया, मैं चढ़ जाने के बाद में जब अफीम का नशा मेरा के साथ साथ फिर चल गई स्मैक। तो लगभग 2 साल मुझे स्मैक पीते हुए हो गई खूब। अब यहाँ तक कि मैंने समझ लिया पूरा कारोबार सभी समझ लुटा दिए, अपनी पैसा कौड़ी जो भी था, धन जायदाद सब लुटा देने के बाद में जब फिर जब जरा मैं होश में आया, पता लगा कि दिल्ली में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे मेरे यहाँ का छोटे नाम का लड़का है, वो मुझे उससे बताया गया ऐसे मैं इलाज करा के आया हूँगा। और बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे लेकर संग आया यहाँ पर। मैंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद में मैं बिल्कुल सही हो गया। और सही होने के बाद में साहब मैं पहुँचता हूँ अपने गाँव पहुँचने के बाद में मुझसे मेरी पुलिस ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मैं इलाज करा के आया हूँ बरेली। क्या बात हो गया, ऐसे स्मैक पिया करा था मैं। तो बोले यहाँ कुछ अड्डा यहाँ पर भी है। तो मैंने साहब अड्डा क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ तो पैदा ही हो रही है ये चीज़। तो यहाँ तो पैदा ही हो रही है। यहाँ पर गली क्या है यूपी में अपने ज़िले बरेली भी बहुत पैदा हो रही है। और आस पास छोटे छोटे गाँव हैं इनमें बहुत पैदा हो रही है। और ये बीमारी जो है बड़ी तेज़ी से दौड़ रही। तो बजाय अभी तक शहरों में थी, कस्बों में आ गई और कस्बों से चल रही देहातों में बहुत ज़्यादा। ऐसा गाँव कोई नहीं इसमें स्मैक किया 10-20-50 लिख लेंगे नहीं। और ऐसा आया तो पुलिस ने मुझसे ये कहा कि ऐसा करो, कुछ किसी तरकीब से पकड़वाने की कोशिश करो। तो हमने और कुछ हमारे जैसे साथी लोग सबने मिलकर पुलिस का सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद पुलिस ने छानबीन करी। और छानबीन करने के बाद में साहब हम उस अड्डे तक पहुँचे जहाँ पर ये बनती है, जहाँ लोग बनाते हैं। तो उस अड्डे तक पहुँचे तो वो लोग भागना शुरू हो गए बनाने वाले। उसके बाद में हम घर को अपने वापस लौट आए। हम लोग जो लौट जाने के बाद में साहब पीछे से जा रहे हैं नेता लोग सिफारिश में कि नहीं साहब वो तो बड़े भले आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी है। और साहब बड़े भले आदमी वैसे तो पार्टी बंदी से गांव में किसी ने बहका दिया है। पार्टी बंदी में किसी ने चढ़ा रखा है आपको, वो तो इस काम को धंधा नहीं करता है। इसलिए हम और पुलिस और हमारे हिंदुओं का खेल, वो लोग हो गए कामयाब। अब वो और तेजी से धंधा अपने करना है शुरू, समझिए आप। तो समझिए आप ये जो नशा जो है बजाय शहर के, अब देहात में बहुत तेजी के साथ दौड़ लिया है। मैं रहता हूँ जिला बरेली, तहसील आंवला, कस्बा अलीगंज। मेरा नाम छोटे खां। फिर मैं सिलाई का काम करता था। यार दोस्तों में मिलकर मैं पीने लगा स्मैक पीने से ऐसा हुआ कि ज़्यादा ही पीने लगा मैं। पीने के अलावा ऐसा हुआ कि मुझे फिर उल्टियों की शिकायत होती थी और ज़रा खून की भी शिकायत आती थी। और ये लगता था कि दीवारों से टक्करें मारो, कि अपना सिर फोड़ लो जब नहीं मिलती थी। तो फिर मेरे बाबू भाई को पता चला, दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने मेरे लिए बुलवाया दिल्ली। जब मैं आया तो यहाँ डॉक्टर साहब को उन्होंने दिखवाया, बाबू भाई ने। जब उन्होंने दिखवाया तो मेरा जिस दिन मुझे भर्ती कराया उन्होंने, उस दिन मुझे इंजेक्शन वगैरह मेरे लगे। उन्होंने जब दर्द मेरे कहीं भी नहीं हुआ कुछ। अब मैं हो गया बिल्कुल ठीक। रफ्ते ठीक होता रहा मैं। ठीक होने के बाद फिर मैं अपने घर जाता हूँ वापस लौट कर।
तो मैंने प्रधान साहब जो हैं मेरे अलीगंज के, उन्हें मैंने बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैंने कहा साहब मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल सही हो गया। तो बोले कि अच्छा अगर तुम झूठ बोल रहा है। मैंने कहा साहब मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई है। जब मुझे दिखाया तो बोले अच्छा जब कोई तकलीफ़ नहीं हुई है तो मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं उन्हें लेके आया अपने गांव से फिर वापस दिल्ली के लिए। जब उन्हें लेके आया, जब मैंने उन्हें दिखाया प्रधान साहब के लिए, तो उन्होंने अपना इलाज कराया तो वो बिल्कुल ही अब सही हो गए प्रधान भी। तो वो उन्होंने मुझे दी शाबाशी कि भाई वाकई में सही कहता था तू, कि जो भी कोई बात थी वो बिल्कुल ही हकीकत है, वहाँ जाके सही हो जाता है आदमी। और मुझसे ज़रा काम नहीं होता है, बैठने से पहले मशीन पे मैं काम करता था, तो अब उन्होंने कह दिया बेफिक्र रहा आप, मैं पैसा अपने खर्चे के लिए तुझे मैं दूंगा और रफ्ते रफ्ते काम भी करने लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेता हूँ। जैसे हम ठीक हो गए, छोटे खां ठीक हो गए, इस तरह से नशे के चक्कर में क्या है बहुत लोग अली फंसे हुए हैं और झातों में फंसे हुए हैं दर गाँवों में। और जैसे क्या है कंगाल हो गए, क्या पीते पीते उनको बर्बाद हो गए, किसी लायक नहीं हुए। समझिए आप, दो बीड़ी पी, बीड़ी को बता जो दो क्या पैसे को बीड़ी मांग मांग के पीने की वो हालत हो गई। जरा रफत खां को देखिए क्या हाल हो रहा है उनका। मेरा नाम रफत खां है, कस्बा अलीगंज, तहसील आंवला, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। पहले मैं अच्छा खाता था, काम भी करता था लकड़ी का, मेरे कने पैसा वैसा भी काफ़ी था। और फिर जिस सबके लोगों की संगत में बैठ के जब से मैं नशा सीखा हूँ तो हौले हौले बहुत बड़ी परेशानी बढ़ी है। बीमारी पैदा हो जाती है कभी कभी दिल में, बुखार भी या जाड़ा या वैसे भी। पैसा भी हौले हौले सब बर्बाद हो चुका, घर में जो कुछ भी था बर्तन या चीज़ सभी कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा तो अपनी तंदुरुस्ती बेकार कर चुका हूँ। अब जो मैंने इनकी देखी, ये प्रधान छोड़ के गए और छोटे खां छोड़ के गए, तो इन लोगों की मैंने बहुत बड़ी खुशामद उसामद करी कि मुझे भी ले चलो जहाँ तक हो सके, तो मेरा भी इलाज करा दो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जहाँ तक भी होगा। और जाकर मैं सही हो गया तो और लोगों को भी कोशिश करूँगा लाने की और बताने की। नशेबाज ये नशा पीते पीते इसमें कभी कंगाल हो जाता है, दो पैसे को मोहताज जाता है, यहाँ तक कि बर्तन घर बाहर सब गिरवी रख देता है। अगर उसे छोड़ना है तो वो मेरे पास में आए तो उसका इलाज मैं कराऊंगा, जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। मैं इस लायक हूँ, गाँव का प्रधान हूँ मैं, पैसे वाले पैसा भी मेरे पास है, सब कुछ है, मैं सब कुछ करूँगा। आखिर उसे काम मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं उसे क्या अपने पास नौकरी भी लगाऊंगा उसकी, और उसे जो कुछ मिलेगा उसे क्या और क्या मैं उसकी जो भी सहायता हो सकेगी उसके बच्चों को सब करूँगा मैं। हर नशेबाज ठीक होना चाहता है, हर नशा छोड़ा जा सकता है अगर समाज की सहायता हो, हमारी सहायता हो, आपकी सहायता हो, और समाज में ऐसे प्रधान हों, ऐसे समाज सेवक हों, तो क्यों नहीं नशे के खिलाफ लड़ाई हम जीत सकेंगे। समाज में नशे की प्रवृत्ति अभी तक ऐसा सोचा गया था कि सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है, पर पिछले वर्षों से हमने देखा है कि नशेबाजी की समस्या महिलाओं के अंदर भी आ गई है, जो एक बहुत खतरनाक और एक दुख का विषय है। क्योंकि महिलाएं जिनका के पूरा कार्य घर को, बच्चों को देखने का है, अगर वही नशा करने लग जाएंगी तो हमारे समाज का क्या होगा। ज्यादातर महिलाएं या तो धनाढ्य वर्ग की हैं या अत्यंत गरीब महिलाएं हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। महिलाओं में शराब, स्मैक, धूम्रपान, चरस, गांजा, ये सब नशे बुरी तरह से फैलते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम अंधी गलियों में हम आपको दिल्ली के कुछ इलाकों में जाकर लिए गए इंटरव्यूज और साक्षात्कार जो हमने महिलाओं से किए हैं, यह पता लगाने के लिए कि महिलाएं क्यों नशा करती हैं। तो आइए आज उन महिलाओं से मिलाएं जो नशे की गिरफ्त में पड़ चुकी हैं। रोज हमारे आदमी तो पहले दारू शराब पीते थे, वो पीते पीते स्माइक पीना चालू कर दिए। फिर उसके बाद हम वो घर में ला के पीते हैं,
और उसके साथ साथ हमें भी आराम पड़ गए, हम भी पीने लग गए। अब मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करके लाते हैं, जो कमा के लाते हैं वो इस माइक में दारू में ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे बच्चों के कपड़े परेशानी, कपड़े नहीं हो पा रहे हैं। 4-5 बच्चे हैं, उनको परेशानी बहुत आ रही है, रोटी कपड़े के बहुत परेशान हम। कोई इतना सहारा नहीं, वही सहारा हमें दे सके कि हम रोटी कपड़ा खाए। काश हम मांग आज के लाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को। कितने सालों से पी रहे हो? ये 5-6 साल खर्चा हो जाते हैं इसमें। जो भी कमा के जो दिहाड़ी लगा के ले आते हैं वो भी हम रोटी खाने की मिलती है। तो तुम इसको छोड़ना नहीं चाहती? और ये छोड़ना तो चाहते हैं पर इलाज पैसे नहीं होते हैं कि इलाज करवाएं। नहीं, इलाज की तो सरकारी अस्पताल हैं, कई संस्थाएं हैं जो कि मुफ्त में इलाज करती हैं। तुम वहाँ नहीं गए कभी? वहाँ तो नहीं रहेगी, हमें कोई नहीं लिया गया। तुमको किसी ने बताया भी नहीं? नहीं जी, हमें नहीं कोई बताया। सरकारी अस्पतालों के अंदर तो इसका मुफ्त में इलाज होता है, वहाँ तो पैसा लगता नहीं है। वो तो ऐसा ही कर देते हैं, बस दे देते हैं थोड़ी बहुत दवाइयाँ, नहीं उसके बाद नहीं देते, कहते हैं चलो ठीक है नहीं दवाई है। पैसे नहीं होते कि वह कहीं से और ख़रीद के दवाई, हम प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं उनसे दवाई मिलती नहीं, तो फिर प्राइवेट कहाँ से खरीद के लाएंगे दवाई हम? पैसे नहीं होते हैं, जो कमाते हैं वो पीने खाने में। 2-4 बच्चे हैं, उनको खिलाने के लिए। पर तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम और तुम्हारा घर वाला दोनों नशा करने लग गए? हाँ जी। पर ये नशा अगर तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी करने लग जाएंगे। और ये तो होते होते घर में बच्चे हैं तो उनको भी शुरू हो जाएगा, ये तो है। तो तुमको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? अगर बहू जी बच्चों का तो बहुत ख्याल है, पर ये छूट नहीं रही है ना। कोई अब सहारा देने वाला नहीं है कि दवाई करें, इलाज करें। जब तुम छोड़ने की कोशिश करती हो तो क्या तकलीफ होती है? छोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे सीने में दर्द रहेगी, चक्कर आएगा, सिर दर्द करेगा, नींद नहीं आती है। कितने रुपए की रोज पीती हो तुम? फिर पी जाते हैं 20-30 रुपये की रोज पी जाते हैं। कहाँ से लेती हो? वहीं बिकती है हमारे मोहल्ले के अंदर। हाँ जी, मेरा आदमी ऐसा है कि समय पीता है, चरस पीता है। मैं पूछती हूँ कि ये क्या चीज़ पीते हो तुम, बताता नहीं है। उसमें से सिगरेट लाता है खरीद के, उसके मसाले काट के फिर उसमें भर के पीता है। कहता है पी के देखो कैसा लगता है। मैं पीते पीते मेरे को भी आदत पड़ गई। मैं कोशिश करती हूँ कि छोड़ दूँ मगर छूटता नहीं है मेरे को। मैं 10-15 रुपये कमा के लाती हूँ दहाड़ी, वो भी दहाड़ी ख़त्म कर देता है उसी में। नहीं देती हूँ तो मारपीट के भगाता है, मरता है, ढकेलता है मेरे को, कहता है कि नाले में डाल दूँगी तेरे को। मैं उसी के साथ साथ मजबूरी में हमारा के पीना पड़ता है। मैं तो बहुत इससे परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करती हूँ कि छोड़ दूँ तो छोड़ती हूँ तो मेरे ऐसे हो जाती है कि का चीज़ खा जाऊँ, का चीज़ पी लूँ, कुछ नहीं संतोष आती है मेरे को। खाना खाने पीने का दिल करता है, जब पी लेती हूँ तो मन शांति हो जाता है हमारे को। पीने खाने से मन शांति जाता, नहीं पीती खाती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि छोड़ दूँ इसको, छोड़ना नहीं पाती हूँ। मगर हमारे ऊपर एकदम खराबी बीत रहे, क्योंकि हमारे ऊपर बच्चे हैं छोटे छोटे, रोटी पानी के भी बच्चे रहते हैं, उसको भी हमारा देखना पड़ता है। बच्चों को नहीं मिलता है कि हम बच्चों को टाइम से खाना दे दूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे हैं जी, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में कोई को पढ़ाना नहीं सकती हूँ। जाती हूँ तो वो भी कहते हैं कि नाम नहीं बनते हैं। डिस्पेंसरी में जाती हूँ तो वो भी कहते हैं दवाई नहीं है, जाओ बाजार से लिख के दे देते हैं, बाजार से ले आओ। बाजार से कहाँ से लाऊँ? पैसा तो ये नहीं बाजार से ले आऊँ। जो 10-20 लाते हैं कमा के, पूछता है पैसा कहाँ हो गई। मैं छिपा के भी धरती हूँ कि बच्चे को रोटी खिलाऊंगी तो देखता है कि कहाँ रखी है, नहीं देती हूँ तो मारता है, मार के भी छीन के पी लेता है। इस गली में आता है बेचने के लिए, उससे कीन के पीते हैं हम। तो तुम पुलिस को नहीं बताती जो बेचने वाला आता है? वो कहते हैं हम पुलिस के बताते हैं, कहते हैं कि पुलिस के बताएंगे, तो कहते हैं पुलिस के बताएंगे सोने में रात को तुम्हारा बर्तन सर्तन सारी हम ले जाएंगे यहाँ से। जो आदमी काम क्या करता है? फिर आदमी यही काम नहीं करता है, खा पी लेता है, खा पी के अपना मस्त हो जाता है, ढिमला जाता है, नशे में चूर रहता है। तुम क्या काम करती हो? हम ये कोठी में जाती हूँ, अपना काम करके आती हूँ, कागज चुन के लाती हूँ, बेचती हूँ, यही करती हूँ अपना। तुमने इलाज कराने की कोशिश नहीं की? इलाज कराने की कोशिश करती हूँ, तो पैसा नहीं छोड़ते हैं कि हम पैसे से इलाज कराऊँ। नहीं, सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है। सरकारी अस्पताल में भी जाती हूँ तो लिख के दे देते हैं पर्ची पर कि यहाँ से दवाई ले आओ। पैसा रहे जब भी तो दवाई लाएंगे, हम दवाई कहाँ से लाएं? अच्छा, स्मैक पीने से या कोई भी नशा करने से तुम्हारे शरीर पे क्या क्या नुकसान हुआ? शरीर पे नुकसान होती है कि मेरे छाती में, सीने में दर्द होती है, चक्कर देती है। ये नहीं पीती हूँ तो मेरा एकदम तकलीफ आ जाती है, पीती हूँ तो थोड़ा बहुत आराम आ जाती है। अब तुम क्या छोड़ना चाहती हो? छोड़ना चाहती हूँ, छोड़ता नहीं है, मगर अब छोड़ जाता तो हमारा जिंदगी सुधर जाए। तुम्हारी जैसी कितनी औरतें पीती हैं? बहुत पीती है, उसी मोहल्ले में आते हैं बेचने के लिए, जुगी में बहुत पीती है। साहब मेरा आदमी 10 शराब पीता है, शराब पीते पीते मुँह पिला दिया, मैं पीते पीते वही में पीते पीते चूर हो गया, गरीबी मेरे आ गया। अब दारू पीते पीते तब दारू जो छोड़ा तो समय पिए लगता है।
समय पीते पीते मुँह को पिला दिया। कहे आपको लोग पिए नहीं तो तुमको न पिलाए तो तुमको हम मार के पीट के करता है। जो कोठी में काम करते हैं कह के ले आते हैं वो छीन के खा जाता है, वो छीन के पी जाता है। मैं कोनो हालत से दूठे बच्चे हैं वो सबको कोनो हालत से पालन पोषण करता है। कोठी में से कम मांग जांच के कपड़ा लत्ता ले आते हैं तो आपको पहनते हैं, बच्चे के पेट पहनाते हैं। हम लोग जुग्गी में गन्ना लाला पे जुग्गी डाले हैं, राजू भैया कैसे डराए दिया। हम लोग गरीबी वहीं में अपन गरीबी काट रहा है। कोई सहारा हम लोग के नहीं है कि कौन सहारा से बच्चन के पालन पोषण करें। दूठे बच्चे हैं वो सबके अभी शादी ब्याह कुछ नहीं कर पाए, हम लोग के गरीबी आ गया है। वही गरीबी में दारू पी के शराब पी के समेत पी के वहीं में हम लोग के चूर कर देता है। ये गरीबी तुमको नशा करने से आई कि पहले से गरीबी? ना नशा पहले से गरीबी बाबूजी हम लोग के आए और पहले से गरीबी नहीं रहा है। पहले से तो हम लोग जहाँ काम धंधा रहा हूँ काम कमा के खाए पीते चलते हैं। बाकी जब से नशा कर लिया, जब से नशा सीख लिया हम लोग को सिखा दिया तब से हम लोग के गरीबी आ गए। तुम्हारे आदमी को किसने सिखाया नशा? मेरे आदमी के ये संगीति से लोग का संगीत दे ये संगीति में सीख लिया। तो उसने तुमको पिलाना क्यों चालू किया? हमने के पियाने चालू कर दिया कि कहा कि तुम न पीबे तो मैं पिया तो तुम पियो, अतः न पीबे तो मैं कैसे ना पिएबो, मैं तो पिएबे करबो, उसे पियावे हम सिखा दिया। मालूम है कि तुम्हारे बच्चे भी नशा करते हैं? मेरे बच्चे तो बस नशा करने लगी हैं। जब मैं करता हूँ तो मेरे बच्चे भी करे लगे हैं। बाबूजी मैं कहे ना बस बच्चे नशा करे, बच्चे सयाने होते तो नशा करबे करे। छोड़ने की कोशिश नहीं करती? कोशिश तो करे छोड़ने के लिए, बाकी छोड़ी कैसे, वहाँ पे दिल ना मांगता है कि तो छोड़ दें। जब छोड़ दे तो मेरे पेट में दर्द हो जाए, कहीं सीना में दर्द हो जाए, कहीं कपार घूमने लगे। जब तक ना नशा करूँ तब तक मेरे कोनो विधा से बीमारी हो जाए। जब नशा कर लेते हैं तब हर एक जगह से सानित हो जाते हैं। अपने हिंदुस्तान में तो औरतों का बीड़ी सिगरेट पीना भी बुरा मानते हैं और तो स्मैक पीती हो तो मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? सारी मोहल्ले के आदमी सारी पीते हैं, नशेरी आदमी सारी पीते हैं। और उनकी औरतें भी? हाँ और पीते हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं वो पीते हैं। वही में सारे पीते पीते अपन सब चूर हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ नशा करना बुरा नहीं मानते? नशा करने के बुरा मिलते, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, हर एक नशा में चूर हैं। आपको नशा वो लोग से छूटा नहीं है, वो नशा भी हम से नहीं छूटा। तुम सबको किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की? कोई ना कोशिश किया से देखा टेका पियो खाओ। अपना आदमी जब ना कोशिश किया तो दूसरा कोई बताने से क्या कोशिश किया। दूसरे कोई तो लगता ना दाम है, ये तो मेरे लिए दाम लगता है, मैं अपने पॉकेट से खर्चा करो। दूसरा कोई का बताए कि तुम दाम करो पियो खाओ, वो कोई बताओ तो काबे करे पियो खाओ बिको, तुम लोग के क्या करना है। अभी सुनिए आपने इसकी दुख भरी दास्तान। इस महिला ने बताया कि उसके घर वाले ही उसको नशा कराते हैं, तो समाज सेवी संगठन क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, अस्पताल क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, जब घर में ही ये दैत्य रूपी नशा कराने वाले लोग मौजूद हैं तो बाहर वालों पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। पर उसके बावजूद हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की उन पुरुषों से कि वो अपनी बीवियों को नशा क्यों कराते हैं। तो आइए हम आपको एक आदमी से मिलवाएं जो खुद नशेबाज है और उसकी बीवी भी नशा करती है, जिसको उसी ने नशा करना सिखाया है। नशा इसलिए कराते हैं कि हमारे को पैसे मिलने चाहिए, हमको पैसे से मतलब है। अगर वो जाती हैं काम करने और काम करके पैसे लाती हैं, काम करने के अलावा अगर वो पैसे हमसे छुपाती हैं तो हमने उनको कहा कि तुम भी इस चीज़ को इस्तेमाल करो ताकि तुम जो पैसे छुपाती हो वो हमको दे दो। मतलब वो पैसे नहीं छुपाएं तो हम उसको नहीं पिलाएं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो नशा करें? चाहते हैं कि वो नशा करे। पर आपको ही मालूम है कि इसमें औरत की तंदुरुस्ती, बच्चों पे बुरा असर, वो हमें मालूम है, लेकिन अपनी हम सोसाइटी से घिरे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। नशे के खातिर आप अपनी औरत को भी नशेबाज बना चुके हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम नशे के खातिर। और क्या कारण है इसके अलावा औरतों को नशा क्यों कराते हैं? इसका कारण और भी है, बताइए। ऐसा है कि औरत जब काम करने जाती है तो हमें नहीं मालूम कहाँ जाती है वो, हमें नहीं मालूम पैसा कहाँ से ला रही है वो, हमें नहीं मालूम कि वो हकीकत में लाई भी है या नहीं, क्या पता क्या करा के लाई है। तो हम उससे चाहते हैं कि उसको मार पीट करके उससे छीन के हम अपना नशा पहले पूरा करें, फिर उसके बाद में उसको नशा करवाएं। ऐसी औरतें कितनी आपके इलाके में जो नशा करती हैं? औरतें तो बहुत है, 360 तो मेरी नज़रों में है। कौन कौन सा नशा करती हैं औरतें? स्मैक का करती हैं, अफीम का करती हैं, सुर्रे का करती हैं, सुर्रेबाज तो बहुत औरतें हैं। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि अगर माँ बाप नशा करें तो उनके बच्चे भी नशेबाज? हाँ, औलाद भी करेगी। तो आपको इसकी चिंता नहीं है? चिंता करें, अब मैं मर जाऊंगा मेरी औलाद का मैं क्या सोचूंगा, अब मैं मर ही जाऊंगा तो अपनी औलाद का क्या सोचूंगा।
मैं चाहता हूँ कि मेरा नशा होना चाहिए पूरा। और इलाज की कोई कोशिश नहीं की आपने? इलाज में 3 बार, 2 बार अर्बन में गया, 2 बार मेरे को दाखिल कर लिया, तीसरी बार मैं हिंदूराव में चला गया। हिंदूराव में उन्होंने बोला 2 बोतल खून चढ़ेगी। मैंने कहा चलो जी 2 बोतल खून चढ़वा लूंगा। मैं गया, वो डॉक्टर वो चक्रवर्ती पता नहीं कौन है, उसने वो कहा था पैसे लाओ पैसे। मैंने पैसे कैसे? कहता तो भैया जी 2 बोतल खून चढ़ेगी। अब 2 बोतल खून चढ़ेगी तो मैंने 1 बोतल तो किसी को पकड़ के दिलवा दी। अब 1 बोतल कहाँ से लाऊं? मुझे रोज क्या, मैं चल अपने घर। मैं तो निजार में तो यहीं मरूंगा। कहना का फिर कि भैया जी ऐसा है, तुमने मरना है तो अपने घर पे जाके मरो। अब चलो ये तो हो गई, पर इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि नशा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ये नशा बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा। इसको कम करने का आपके लिहाज से क्या तरीका है? इसके लिहाज से ये तरीका है कि आप पायबंदी लगाइए, इलाके इलाके में चौकी लगाइए। पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस को समझाइए कि रिश्वत लेना छोड़ दो तो नशा खत्म हो जाएगा। और जब पुलिस ही रिश्वत लेके हमें छोड़ देगी तो फिर हम तो नशा और करेंगे। अभी आपने सुनी इसकी दास्तान। यह नशेबाज अपने नशे की खातिर अपनी पत्नी से सब कुछ करवा सकता है। यह वही देश है जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं को देवी माना जाता है, पर यह नशेबाज अपने नशे के खातिर इन महिलाओं को सब कुछ करवाने को तैयार है। नशा कैसे दैत्य का रूप अपना लेता है, नशा कैसे कैसे गलत काम करवा लेता है, यह आप स्वयं सुन रहे हैं। नशा करने वाले के दिमाग में 24 घंटे एक ही बात है कि नशा आएगा कहां से, लाएंगे कहां से, पिएंगे कहां, पैसे कहां से आएंगे। पैसे भले ही औरत को बर्तन मांजने के बाद लाने पड़े, पर उसे नशा चाहिए। नशा महिलाएं क्यों करती हैं? हम जानना चाहेंगे कि यह मानसिकता, इसके कारण, इस मानसिकता को, इन कारणों को जानने के लिए हमने डॉक्टर नीरजा कुमार से बातचीत की है। डॉक्टर नीरजा कुमार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वैसे तो हिंदुस्तान की ही हैं, पर आजकल विदेश में बसी हुई हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि महिलाएं नशा क्यों करती हैं, इस बारे में वो बताएं। पुरुष जब शुरू करता है ड्रग्स तो उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता और अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए, ठीक महसूस करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है। हमारी सेटअप में ये भी है कि महिला जो है वो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब पुरुष खुद ही डिपेंडेंट है ड्रग के ऊपर तो महिला की प्रॉब्लम उसके सामने ये खड़ी हो जाती है कि वो किसका सहारा ले। हमारे समाज में जैसा कि हम देखते हैं, महिलाएं ऐसे ही आदमी के ऊपर बहुत निर्भर करती हैं, फाइनेंशियल कारण से, इमोशंस के तरीके से भी, और हमारे समाज का कुछ ढंग ही ऐसा है कि औरत हमेशा आदमी के ऊपर डिपेंड करती है। इस दौरान में औरत ने अपने आप को दासी बना देना या दासी का रोल प्ले करना, अपने आप को निकाल नहीं पाती, अपनी डिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकल पाती। मैं जो यहाँ बताना चाह रही हूँ, डिपेंडेंसी यहाँ 2 तरह की है। एक है डिपेंडेंसी पुरुष के ऊपर और एक है डिपेंडेंसी जो खुद वो अपने आप बाहर नहीं निकलना चाहती, खुद ही एक दासी के पोजीशन में रहना चाहती है। तो आपने देखा कि हजारों महिलाएं नशे की गिरफ्त में पड़ चुकी हैं। हमारी गुजारिश है महिला संगठनों से, जो समाज सेवी संगठन हैं, खास करके महिला संगठन, वो इन महिलाओं को बचाने की कोशिश करें, इनमें एजुकेशन लाएं, कैंपेन करें और इनका इलाज भी करवाने की कोशिश करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही पुरुष पढ़ता है, अगर किसी महिला को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसी प्रकार अगर हम एक पुरुष को ठीक करते हैं नशे से तो सिर्फ वही ठीक होता है, पर अगर महिला को ठीक करेंगे तो पूरा परिवार ठीक हो जाएगा और खुशहाली छा जाएगी।
नाना, द्रव्याची अत्यंतिक निकड आहे, त्याची तरतूद काही करून व्हावयास हवी. मजकडून झाले ते केले. नाना फडणीसांना पुण्यात अटक.